हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आज हमारा प्रॉब्लम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग टू पॉइंटर यूज़ करके बनाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। टू पॉइंटर से क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आज के लिए हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन रहेगा, सक्सेस इज़न्ट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। सो क्या कहना चाह रहा है, सफलता हमेशा मेहनत के बारे में नहीं होती है, यह निरंतरता के बारे में है। निरंतर कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, महानता अपने आप आएगी। इस बेसिस पे हम लोग आज का ये सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हमारा प्रॉब्लम चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहती है। ये क्वेश्चन स्पेशली हमें कहती है कि हमारे पास एक नम्स एरे दिया हुआ है, ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। इसमें हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं, बट एक सबसे ट्रिकी चीज़ जो दिया गया है वो है कि ये इन प्लेस हटना है, सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। एक ही बार हमें वो यूनिक एलिमेंट रहेगा। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम, मतलब कि ऑर्डर जैसा था पहले वैसे ही रहना है। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट रिटर्न करना है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन नम्स ये रिटर्न करना है। सो चेंज द एरे सच दैट द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द नम कंटेन्स द यूनिक एलिमेंट, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द नम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नम्स। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि कितने एलिमेंट्स है इसमें अभी जो कि सॉर्टेड हैं, यूनिक है, डुप्लीकेट्स हट चुके हैं, वो नंबर रिटर्न करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया गया यहाँ पे 1 1 2 1 1 2, इसमें डुप्लीकेट क्या है, 1 है 1 है, तो ये ऑब्वियसली एक हो जाएगा आउटपुट एलिमेंट में, और एक 2 है डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है। इसके बाद से हमारे आउटपुट को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें रिटर्न करना है वो नंबर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिक है। दूसरा हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4। इसमें यूनिक क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये सारे यूनिक है। इसको अगर आप देखेंगे, इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी है अगर आप एक हैश मैप का यूज़ करें। हैश मैप को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, हैश मैप को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। या हैश सेट या हैश मैप को यूज़ किया आपने, यूनिक निकाला, उसका काउंट रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस वो भी एक सॉल्यूशन है, वैलिड है, वो भी एक वैलिड सॉल्यूशन है। अगर किसी कंपनी ने आपसे पूछा कि जस्ट सॉल्व इट, उनका अगर ये कंडीशन नहीं है कि इन प्लेस करना है हमें, इन प्लेस करने का कोई कंडीशन नहीं है उनका, तो हम लोग इस अप्रोच से जा सकते हैं जिसमें हम लोग एक हैश मैप ले लेंगे। 0 से n तक जाइए, इसे सॉर्टेड है पहले से आपका, एक एक एलिमेंट को डालते जाइए, उन यूनिक एलिमेंट का काउंट रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। लीड कोड में दिया गया, एकदम क्लियरली हमें मेंशन किया गया है इन प्लेस, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस क्वेश्चन का कि आपको बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए हुए इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट है 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1 है। हम लोग एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने का। आप देखिए ये दो नंबर को, 0 एंड 0, ये दोनों सेम है, ये यूनिक नहीं है। हमें नेक्स्ट यूनिक जैसे ही मिले हम लोगों को उसे स्टोर कर लेना है या फिर उसे स्वैप कर देना है। कहीं से तो स्वैप करना है, हमें नहीं पता अभी, समझते हैं। वो अगर स्वैप हो गया, हमें बाकी उसके आगे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे दो नंबर्स को, जैसे ही हमें वो चेंज मिले या यूनिकनेस मिले कि भाई ये नंबर और ये नंबर में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, तो उस वाले नंबर को वापस से कहीं से हमें स्वैप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते जाएंगे, हमें जैसे ही ऐसा कोई नंबर मिले जिन दोनों में डिफरेंस है, तो उसे हम लोग फिर कहीं और लोकेशन पे स्वैप कर देंगे। इससे हमें समझ में तो आ गया कि यूनिकनेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यूनिक निकालने का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखना है कि नंबर i-1 या फिर लेफ्ट साइड का नंबर इज़ नॉट इक्वल टू राइट साइड का नंबर, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? लेफ्ट वाला, इससे हमें यूनिक मिल गया भाई, यूनिक तो मिल गया हमें। हम लोग इतना समझ गए कि हमारा कंडीशन क्या रहेगा, लेफ़्ट अगर नॉट इक्वल टू राइट है, इससे हम लोग यूनिक डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यार इसे हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग दो पॉइंटर लें, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट पॉइंटर को क्या करेंगे, हम लोग उस एलिमेंट पे रखेंगे जो यूनिक है, ठीक है। राइट पॉइंटर को क्या करेंगे, एंड तक मूव कराएंगे एरे के, ठीक है। राइट पॉइंटर को हम लोग एक एक करके एंड तक मूव कराएंगे। कंडीशन हम लोग चेक करेंगे ये वाला, लेफ़्ट नॉट इक्वल टू राइट। ये जैसे सेटिस्फाई होगा हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले एलिमेंट को, एरे का जो लेफ़्ट एलिमेंट है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे राइट वाले एलिमेंट से, इससे अपडेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट अपडेट हो गया, यूनिक एलिमेंट आ गया आगे में। अब हम लोग आर को, राइट वाले को आगे मूव कर देंगे, सिमिलरली लेफ़्ट वाले को भी आगे मूव कर देंगे, क्योंकि वो लेफ़्ट वाला पोजीशन तो अपडेट हो जाएगा, राइट। हम लोग इसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसे एक ड्राई रन से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला एलिमेंट तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये पता चल जा रहा है कि पहला एलिमेंट हमेशा यूनिक रहेगा, दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर को रख देंगे फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट वहीं रहेगा, राइट एक आगे मूव हो रहा है, ठीक है। राइट आ गया अभी इस जगह पे। इन दोनों एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ लेफ़्ट को कर देंगे अपडेट एरे ऑफ राइट से। ये एलिमेंट आपका अपडेट हो जाएगा 1 से, ये 1 ही है, ठीक है। हम लोग लेफ़्ट को प्लस कर देंगे, एक आगे मूव करा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एलिमेंट, ये जगह तो हमारा अपडेट हो गया भाई यूनिक एलिमेंट से, आगे मूव कर देंगे लेफ़्ट को। लेफ़्ट आ गया हम लोगों का यहाँ पे, राइट मूव होगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को चेक करेंगे हम लोग अभी, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल तो है, तो हम लोग आगे मूव हो जाएंगे, ठीक है। राइट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, राइट अभी आ गया हम लोगों का यहाँ पे। 1 and 1 को चेक करेंगे, नहीं ये दोनों इक्वल तो है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट को बस आगे बढ़ा देना है भैया। जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे 1, राइट एंड राइट -1, राइट एंड राइट -1 को चेक कर रहे हैं हम लोग। राइट एंड राइट -1 वाला एलिमेंट डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले प्लेस पे ये राइट वाले एलिमेंट को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसे अपडेट किए, लेफ़्ट को आगे मूव करा देंगे, लेफ़्ट पोजीशन को आगे मूव करा देंगे, राइट आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 and 2 सेम है, कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग राइट पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे, ठीक है। राइट पॉइंटर आ गया 3 पे, इस जगह पे मूव करते जाएंगे। 2 and 3, ये भैया यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट है, क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले एलिमेंट पे 3 को अपडेट कर देंगे, लेफ़्ट वाले एलिमेंट पे 3 को अपडेट कर देंगे एंड लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 3, लेफ़्ट इंक्रीज़ होकर के आ गया यहाँ पे, राइट इंक्रीज़ होके आ गया यहाँ पे। राइट तो अभी भी सेम है, 3 इज़ इक्वल टू 3, डिफरेंट तो है नहीं, यूनिक तो है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट को इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 and 3 डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे राइट वाले एलिमेंट से, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, लेफ़्ट को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे अपडेट होने के बाद, वहाँ पे हमारा ये लूप एंड हो जाएगा, जैसे राइट एंड तक आ गया, और हम लोग लेफ़्ट को कर देंगे रिटर्न। क्या कर देंगे, लेफ़्ट को रिटर्न कर देंगे, लेफ़्ट हो जाएगा हमारा रिटर्न। अब देखिए आपको लेफ़्ट को +1 करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट वाले जब ट्रांजैक्शन होगा, लास्ट वाला जब इंक्रीज़ होगा, उसमें लेफ़्ट ऑब्वियसली एक इंक्रीज़ होकर के ही आपको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट लेफ़्ट हमारा 5 पे अभी, और अगर आप देखेंगे ये 5 एलिमेंट्स ही है, तो 5 रिटर्न हो जाएगा हमारा लेफ़्ट। बस इतना ही है। इसे मैं आपको 10 सेकेंड का एक पॉज देता हूँ यहाँ पे, आप इसे समझिए अच्छे से, कोड करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर हम लोग खुद से ही कोड करेंगे। आइए हम लोग इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले ये रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे, बहुत अच्छे समझ लिया। अगर आपने ये 10 सेकेंड में पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर पाए, दैट इज़ वेरी गुड। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इंटीजर ले लेंगे l, इसको हम लोग 1 से शुरू करेंगे, बिकॉज वी नो
कि पहला एलिमेंट तो ऑब्वियसली यूनिक रहेगा। एक फॉर लूप इंट राइट ले लेते हैं, राइट इक्वल्स टू 1, लेफ्ट एंड राइट आर स्टार्टिंग एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों 1 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट से। आर हमारा कब तक चलेगा, जब तक नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, इस जगह तक चलेगा। आर हमारा इंक्रीज हो रहा है एक एक करके, आर प्लस प्लस। आते अंदर, अभी हम लोग को चेक क्या करना है, इफ़ हमारा एलिमेंट नम्स का जो एलिमेंट है इसका राइट नम्स ऑफ आर इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आर माइनस 1, तभी हमारा पता चलेगा कि ये यूनिक एलिमेंट है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डिसाइड किए थे कि नम्स ऑफ लेफ़्ट को हम लोग अपडेट कर देंगे किससे, नम्स ऑफ राइट से, नम्स ऑफ राइट से अपडेट कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर देंगे 1 से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या रिटर्न करना है हमें हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो हमें बता देगा कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। और यही तो डिमांड है इस क्वेश्चन का कि भाई आपको वो नंबर भेजना है कि कितने यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, लेफ़्ट, तो रिटर्न एल कर देंगे हम लोग, ठीक है। आइए रन करके देखते हैं। यस, टेस्ट केसेस हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, बट मुझे दिख रहा है कि कुछ मैं चेंजेस कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चेंज क्या कर सकते हैं कि हम लोग लेफ़्ट को एक एक्स्ट्रा लाइन के जगह हम लोग लेफ़्ट को यहीं पे प्लस प्लस कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। अब हम लोग सबमिट करके देख लेते क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। लेट्स सी दैट, हाँ हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गया है, एनालिसिस भी सही है। कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके देख लेते हैं, ये O ऑफ n आना चाहिए, राइट, दिस इज़ O ऑफ n, वी आर गुड। सो आज के लिए इतना, ये समझ गए। अब हम लोग 2 पॉइंटर्स पे और भी सम्स करेंगे, बट आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।